हेलो गाइस। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं एजुकेशन टाउन। आज का हमारा टॉपिक होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान तो संविधान चाहे भारत का हो या फिर किसी भी देश का हो, संविधान को बनाने के लिए हमें संविधान सभा की ज़रूरत होती है। और भारत के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा होनी चाहिए, ये विचार सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर हेनरी मैन। उनके दिमाग में आया और हेनरी मैन इंग्लैंड से संबंधित थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। इंग्लैंड के अंदर उनकी बात को नहीं माना गया, तो उनकी बात को मानकर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा बनाने वाला देश अमेरिका है और उसके बाद फ्रांस है। तो कहने की बात यह है कि संविधान सभा का सबसे पहले विचार आता है सर हेनरी मैन को, और संविधान सभा को लागू करने वाला सबसे पहला देश है अमेरिका और उसके बाद अगला देश है फ्रांस। अब हम बात करें अपने देश भारत की, तो अपना देश भारत लगभग 347 सालों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है। लगभग सन 1600 से लेके 1947 तक हम ब्रिटिश शासन, ब्रिटेन के लोगों के गुलाम रहे हैं। तो संविधान सभा की यदि हम बात करें तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वराज बिल पास किया और अपने स्वराज बिल में उन्होंने कहा कि हम स्वशासन चाहते हैं, मतलब लोगों का खुद के लिए बनाया गया शासन हम चाहते हैं। उन्होंने डिमांड की संविधान सभा की सन 1895 के अंदर, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी बात को नकार दिया। और यदि हम इस 1895 से 10 साल पहले बात करें तो सन 1885 के अंदर 28 दिसंबर 1885 के अंदर कांग्रेस पार्टी का गठन होता है और इस कांग्रेस पार्टी का गठन ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया जाता है। उसके बाद सबसे पहले मांग की संविधान सभा की बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज बिल के माध्यम से, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी बात को नकार दिया। उसके बाद गांधी जी आते हैं 1922 के अंदर, जो अपनी हरिजन पत्रिका में डिमांड करते हैं संविधान सभा की, लेकिन उनकी भी बात को नकार दिया गया। उसके बाद सन 1923 के अंदर स्वराज पार्टी का गठन होता है और स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद सन 1924 के अंदर मोतीलाल नेहरू अंग्रेज़ सरकार से, ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटेन शासकों से निवेदन करते हैं कि उन्हें संविधान सभा बनाने की अनुमति दी जाए, उनके लिए संविधान सभा बनाई जाए। वो इस चीज़ की डिमांड करते हैं, लेकिन अंग्रेज़ कहाँ मानने वाले थे। इस बार भी उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद यदि हम बात करें तो लगभग 10 साल बाद, 1924 के लगभग 10 साल बाद एम.एन. रॉय, जिनका पूरा नाम है मनवेंद्र नाथ रॉय, वो डिमांड करते हैं संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की भारत के अंदर। लेकिन इस बार भी अंग्रेज़ों ने उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस पार्टी, जिसका गठन 1885 के अंदर हुआ था, एग्जैक्ट डेट थी 28 दिसंबर 1885, जिसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी, उसका एक अधिवेशन था फैजपुर अधिवेशन, जिसके चेयरमैन, जिसके मुख्य अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 1937 के अंदर इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी फिर से डिमांड करती है किसकी, संविधान सभा की, लेकिन इस बार भी अंग्रेज़ सरकार ने उनकी इस डिमांड को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बार बार भारत के लोग डिमांड कर रहे हैं अंग्रेज़ सरकार से कि उन्हें संविधान सभा बना के दी जाए, लेकिन बार बार अंग्रेज़ सरकार उनकी इस डिमांड को नकार रही है। इसका मूल कारण था कि अंग्रेज़ सरकार के पास मतलब अंग्रेज़ सरकार के पास ऐसे गुलाम थे, भारत के लोगों को गुलाम समझते थे, कि उन्हें लगता था कि ऐसे गुलाम हमें और कहाँ मिलेंगे, कि भारत के लोग इतने मूर्ख हैं, उनको आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है, ऐसे हमें और कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए वो अपने देश को छोड़कर जाने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थे। हम लगातार सन 1895 से लेकर 1937 तक प्रयास करते रहे हैं कि हमें संविधान सभा बना के दी जाए, लेकिन जो अंग्रेज़ सरकार है वो लगातार हमारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रही है, हमारी डिमांड को मान नहीं रही है। उसके बाद समय आता है सेकेंड वर्ल्ड वार का, द्वितीय विश्व युद्ध का, जो कि सन 1939 में स्टार्ट होता है और 1944 तक चलता है, 1944 और मिड 1945 तक। तो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में था, और जो ब्रिटिश शासन था वो पोलैंड का समर्थन कर रहा था। वो चाहता है कि भारत के लोग इस युद्ध में उनका साथ दे, इसके लिए वो अगस्त प्रस्ताव लेके आता है। इस अगस्त प्रस्ताव में वो कहता है कि हम आपके देश के लिए संविधान सभा बना के देंगे, लेकिन ये अगस्त प्रस्ताव पूरी तरह से विफल रहता है।
क्यों रहता है? क्योंकि भारत के अंदर दो मुख्य पार्टियां थी। एक थी हमारे पास कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टी थी अपने पास मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना की थी सलीमुल्लाह खां और आगा खान ने। तो वो कहते हैं कि हमें दो राष्ट्र चाहिए, एक भारत और एक पाकिस्तान, और अगर दो राष्ट्र है तो हमें दो संविधान चाहिए, एक भारत के लिए एक और पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान नाम दिया था चौधरी रहमत अली ने, और पाकिस्तान की मांग करने वाला पहला व्यक्ति था मोहम्मद अली जिन्ना। इस तरह से अगस्त प्रस्ताव बिल्कुल विफल हो जाता है, क्योंकि दोनों पार्टियों के आपस में नहीं बनती। उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो सन 1942 के अंदर अंग्रेज सरकार एक मिशन लाती है जिसका नाम था क्रिप्स मिशन, और इसके जो अध्यक्ष थे उसका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो उनके नाम पर ही इस मिशन का नाम रखा गया था क्रिप्स मिशन। ये मिशन आता है 11 मार्च 1942 के अंदर। ये पारित होता है ब्रिटिश शासन के द्वारा, और इंडिया में पारित किया जाता है 30 मार्च 1942 को। तो इस पर बड़े बड़े क्रांतिकारी जो भारतीय नेता थे उन्होंने मना कर दिया, और इसको डूबते बैंक का चेक बोला कि हम आपका इस विश्व युद्ध में साथ नहीं देंगे। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही ख़त्म होता है तो 1945 के अंदर ब्रिटिश शासन के लिए इलेक्शन शुरू होते हैं, और इसके अंदर एक पार्टी थी ब्रिटिश शासन की जिसे हम लेबर पार्टी के नाम से जानते हैं। इस लेबर पार्टी के द्वारा एक पीएम का ऐलान होता है, कि पीएम नियुक्त होता है ब्रिटिश शासन का, जिसका नाम था सर क्लाइमेट एटली। तो वो अपनी कैबिनेट में से, अपने मंत्रिपरिषद में से 3 मेंबर को अलग कर देता है, और अपनी कैबिनेट में यह बात रखता है कि अब वो समय आ गया है कि हमें भारत के लिए अलग संविधान बना देना चाहिए और भारत देश को आज़ाद कर देना चाहिए। तो वो अपने 3 मेंबर को भारत के संविधान बनाने के लिए भारत भेजता है, और उनसे कहता है कि हम टोटल 389 रियासत या स्टेट्स या सीटें बनाएंगे। और इस कैबिनेट मिशन ये भारत आया 1940 के अंदर, जिसके अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। ये 3 मेंबर थे जो कि कैबिनेट के अंदर से निकाले गए थे भारत आने के लिए, कि उनके लिए संविधान बनाकर आओ। दूसरा मेंबर था एवी अलेक्जेंडर, और तीसरा मेंबर था स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये वही स्टैफोर्ड क्रिप्स है जो क्रिप्स मिशन लेकर 1942 के अंदर भारत आया था। तो ब्रिटिश शासन ने कहा कि हम टोटल 389 सदस्य बनाएंगे। तो इन 389 सदस्यों के अंदर से 296 को 2 भागों में डिवाइड किया गया, 292 और 4 के अंदर। ये 4 थे हमारे पास चीफ कमिश्नरी, और 292 थे हमारे पास और सदस्य जो ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से थे, और 93 थी हमारे पास, 93 थी हमारे पास देसी रियासतें। अंग्रेज़ सरकार ने कहा कि वो अलग अलग सदस्य नियुक्त करेगी, जिनमें से 4 प्रमुख कमिश्नरी इस प्रकार है। सबसे पहली है दिल्ली, दूसरी है अजमेर मारवाड़, तीसरी है बलूचिस्तान, और 4th है कुर्ग कर्नाटका। और ब्रिटिश भारत जो था उसके अंदर 292 सदस्य हो गए, 4 हो गए अपने पास चीफ कमिश्नरी, और 93 हो गए अपने पास देसी रियासतें। इस तरह से टोटल होगा इनका 389 टोटल सदस्य हो गए। इन चारों चीफ कमिश्नरी को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं: A फॉर अजमेर मारवाड़, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग गोया कर्नाटका, और D फॉर दिल्ली। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए फॉलो करें एजुकेशन टाउन को।